कभी कभी ऐसा समय आता है जिसे जीवन भर भुला पाना संभव नहीं होता। यहाँ तक कि उस विशेष समय को पीढ़ियां याद रखती हैं और उसकी चर्चा गाहे बगाहे सदियों तक की जाती है। 21वीं सदी के 20वें बरस के शुरुआती दौर में वैश्विक स्तर पर आए कोरोना संक्रमण के इस काल के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। हाउस अरेस्ट जैसी इस अवधि की अनेक हानियां गिनी और गिनाई जा सकती हैं, लेकिन यह भी सच है कि लॉकडाउन के इस पीरियड के अनेक लाभों की चर्चा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी है। इस अवसर पर यही कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के इस समय ने प्रकृति और मनुष्य सभी को एक मौका दिया है नया बनने का, खुद को खुद के लिए समय देने का, स्वयं को और अधिक बेहतर बनाने का, यह चिंतन करने का कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसने हमें भेजा है, हमारा जीवन लक्ष्य क्या है, मैं कहां जा रहा हूं। कहते हैं कि कोई आदमी जब ऐसे प्रश्न अपने आप से करने लग जाता है तब अध्यात्म की उच्च कक्षा में उसका प्रवेश हो जाता है। गीता की इन ऑनलाइन कक्षाओं ने विश्व जागृति मिशन परिवार के अलावा देश विदेश के अनेकानेक अध्यात्म प्रेमियों को अद्भुत संदेश देने में सफलता पाई। जहां एक ओर शरीर, मन और आत्मा के रहस्यों को समझने का अवसर मिला, वहीं मन को शांत करने की विधा साधक मनों ने सीखी। अब एक नई कार्यक्रम श्रृंखला शुरू होने जा रही है, जिसके तहत आगामी 25 मई से व्यक्ति के मन और आत्मा को सबल बनाने तथा उनकी शुद्धि के लिए गुरुदेव का सशक्त मार्गदर्शन सभी को मिल सकेगा। साधना एक सुंदर मार्ग है और साधना के अलग अलग तरह के चरण हैं। अभी हम लोग जो आपको 25 मई से साधना के सीढ़ियों पर पांव रखने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। धीरे धीरे परमात्मा के महल की सीढ़ियों को चढ़ना है आपने। और ये ध्यान रख लीजिए, और सारी चीजें आपके कोई काम आए नहीं आए, आपका धन अगर परमात्मा को पाने में लगता हो, आपका तन अगर परमात्मा को पाने के लिए आप उसकी क्रियाएं करते हो, आपका मन अगर प्रभु की तरफ चलने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाए, तो जो जन्मों में बात नहीं बनी इस जन्म में जरूर बात बनेगी। इस साल मई जून महीने में हिमाचल के मनाली स्थित आनंदम तीर्थ में हजारों शिष्य साधक पूज्य गुरुदेव व श्रद्धेया अर्चिका दीदी के साथ ध्यान की गहराइयों में उतरते थे। इस बरस प्रकृति की व्यवस्था के चलते घर बैठे वही साधना लाभ आप स्वजनों के लिए उपलब्ध होगा। इसमें 3 तरह की ध्यान साधनाएं तो सिखाई ही जाएंगी। मन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, किस तरह आत्म तत्व को जागृत किया जाए, जैसे विषयों पर भी गुरु निर्देश प्राप्त होंगे। पंचकोश की शुद्धि तथा व्यक्ति के मस्तिष्क तक सही विचारों के प्रवाह के उपयोगी सूत्र भी गुरुदेव और अर्चिका दीदी द्वारा दिए जाएंगे। कार्यक्रम निम्नवत होगा। पहला 5 दिवसीय कार्यक्रम 25 मई से। इन दिनों आप सभी को एकांत में रहने का अवसर मिल रहा है और ये समय है कि जब हम अपने आंतरिक चेतना को जागृत कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ध्यान। आदिनाथ ध्यान योग एक ऐसा प्रयोग है जिसमें सबसे पहले आपको आपके शरीर को ध्यान की अवस्था में ले जाकर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसकी कृपाओं को पाने के लिए, उसके आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर आ सकें, उसके लिए पहले आपको ठीक से बैठाने के साथ साथ आपकी आंतरिक चेतना को जागृत करते हैं। और उसी के साथ में शुरुआत होती है
कि हम सीमाओं में हद में जीने वाले लोग, जो अनहद है और जो सीमाओं से परे असीम है, उस प्यारे प्रभु की ओर हमारा ध्यान लग सके। दूसरा 7 दिवसीय कार्यक्रम 30 मई से 5 जून तक। बहुत लोगों को हम लोग देखते हैं कि उनको बरसों बीत गए माला जपते हुए, मंदिर जाते हुए, तीर्थ जाते हुए, लेकिन उनके अंदर कोई खास परिवर्तन भी नहीं है। उनकी भक्ति सफल होती हुई नहीं दिखाई देती। उनके मंत्रों का भी ऐसा लगता है कि जैसे उनका मंत्र काम नहीं कर पा रहा है। और दैनिक जीवन में भी आशंकाएं, डर अनेक तरह के खड़े रहते हैं। ऐसे में एक ही बात है कि परमात्मा ही सर्वोच्च सत्ता है, सबसे बड़ी शक्ति है। और भगवान के घर में जब कृपा मिलती है तो जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। ध्यान का ये दूसरा चरण जिसमें आप प्रवेश कर जाएं, तो यहाँ से वही एक बात घटती है कि जब आपकी प्रार्थनाएं सफल होती हैं, आपका मंत्र सफल होता है, आपका ध्यान लगता है, आपको आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है, आप अपने आत्मस्वरूप को पहचानने लग जाते हैं और आपका ऑरा क्लियर होने लग जाता है, आपके अंदर शांति आने लग जाती है, आपकी चिंताएं हटने लगती हैं, आप निश्चिंत महसूस करते हैं, आप चैन की नींद ले रहे होते हैं, आपकी वाणी में मिठास आ जाती है, आपका व्यवहार बदलने लग जाता है। बाहर चेंज तब आती है जब अंदर परिवर्तन आता है। इसलिए ये आवश्यक है कि ध्यान का दूसरा सत्र, दूसरा कैंप, जिसको हम एडवांस कोर्स कहेंगे, वो आवश्यक है। चांद्रायण तप और आनंदित करने वाला ध्यान मन की भीतरी परतों पर दुख की जटिल ग्रंथियों को इस तप से खोला जाता है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में मानसिक रोगों के निराकरण के लिए ये तप विशेष है। मनाली में कराई जाने वाली चांद्रायण तप साधना भी ऑनलाइन प्रोग्राम का विशेष हिस्सा होंगी। हम सब के जीवन में अनेक अनेक जन्मों के कर्मों का प्रभाव भाग्य बनकर रुलाता भी है, हंसाता भी है। अनेक पीड़ाओं से हम भरे हुए, जिंदगी को आंसुओं से भरे हुए जब जी रहे होते हैं, तब हम कह रहे होते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये जीवन में क्या चल रहा है। ध्यान रख लीजिए, हमारे अनेक जन्मों के कर्मों का प्रभाव हमारे अंतःकरण में है, और इस जन्म में भी जो हम कर रहे हैं तो इस चक्र से छूट नहीं पा रहे। और अगर हम ये चाहते हैं अगला जन्म बेहतर हो, खुशियों से भरा हुआ हो और हमारे पाप ताप शांत हो सकें, तो उसके लिए एक ऋषियों ने तरीका बताया है तप का। तपस्या में भी सबसे बड़ी तपस्या चांद्रायण तप की है। हमारा आह्वान है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। अपने रजिस्ट्रेशन का आवेदन www.vishwajagritimission.org पर भेजें। किसी जिज्ञासा के समाधान के लिए इन मोबाइल नंबर्स पर संपर्क किया जा सकता है। मोबाइल नंबर हैं 8826891955, 9312284390, 7291986653, 9560792792।